फिरौन का महल सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकता था। सोने के सुतून, चांदी की दीवारें और गुलामों की कतारें हर तरफ नजर आती थीं। हर हुक्म के साथ सौ जानें कुर्बान होती, हर जुम्बिश पर सैकड़ों गुलाम दौड़ते। मिस्र का बादशाह, जो खुद को रब आला कहता था, तख्त पर बैठा हर सांस के साथ गुरूर का ऐलान करता था। मगर इस महल में एक दिल ऐसा था जो रब कायनात के नूर से रोशन हो चुका था। ये दिल था आसिया बिन्त मज़ाहिम का, फिरौन की बीवी, मिस्र की मलका, हुस्न जमाल, अक्ल फहम और वकार का पैकर, मगर सबसे बढ़कर वो ईमान की दौलत से मालामाल हो चुकी थीं। आसिया बचपन ही से नरम दिल, रहम दिल और दाना थीं। वो मिस्री दरबारी खानदान से थीं। इल्म व हिकमत और सलीका उनकी शख्सियत का हिस्सा था। उनकी शादी फिरौन से की गई, मगर उनका दिल कभी भी इसके जुल्म पर मुतमईन न हो सका। एक दिन दरियाए नील के किनारे जब फिरौन की खादमात कपड़े धो रही थीं, एक ताबूत पानी के बहाव पर तैरता हुआ आया। ये ताबूत दरअसल एक नौमौलूद बच्चा था जो बनी इसराइल के किसी घराने से ताल्लुक रखता था। इस बच्चे को अल्लाह ताला ने खास मकसद के लिए बचाया था। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। जब ये बच्चा महल में लाया गया तो आसिया की नजर इसके चेहरे पर पड़ी तो दिल खिंच गया। गोया बरसों से मुंतजिर थीं कि कोई ऐसा चेहरा देखें जिसमें सुकून हो, नूर हो, मोहब्बत हो। आसिया ने फौरन फिरौन से कहा, यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, शायद हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। फिरौन ने हुक्म मान लिया, मगर आसिया जानती थीं कि यह बच्चा खास है। उन्होंने इसकी परवरिश मां से ज्यादा मोहब्बत के साथ की। मूसा अलैहिस्सलाम उनके दिल की धड़कन बन गए। महल की दीवारें कीमती पत्थरों से मुज़य्यन थी, लेकिन आसिया बिन्त मुज़ाहम का दिल किसी और रोशनी की तलबगार था। वो अजीम शान महल में रहकर भी बेचैनी महसूस करती थी। उनके दिल में एक खला था जिसे दुनिया की कोई चमक, कोई जेवर और कोई तख्त पुर नहीं कर सकता था। मूसा अलैहिस्सलाम दिन ब दिन बड़े हो रहे थे। उनके चेहरे पर बचपन से ही एक खास नूर था। आसिया उन्हें सिर्फ एक माँ की तरह नहीं बल्कि एक मोमिना की आंखों से देखती थी। वो जानती थीं कि ये बच्चा आम नहीं, इसके लबों पर नरमी, आंखों में हिकमत और किरदार में अजमत थी। एक दिन आसिया ने देखा कि महल के गुलामों में से एक बनी इसराइली गुलाम को जालिमाना तरीके से मारा जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर इस मजलूम की मदद की। इस वाकया के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को महल छोड़ना पड़ा। आसिया का दिल टूट गया, मगर उनका दिल एक और हकीकत की तरफ खींचने लगा था। रब कौन है? एक रात आसिया महल के एक बुलंद व बाला हिस्से पर खड़ी नीचे देख रही थी। नील की रवानी, सितारों की चमक और रात की खामोशी में उनका दिल सवाल करने लगा, क्या ये सब कुछ फिरौन ने बनाया है? उनका ज़मीर चीख उठा, नहीं, ये सब एक वाहिद यकता खुदा ने बनाया है। वही जो फिरौन का भी रब है, वही जिसने इस कायनात को पैदा किया। आसिया का दिल ईमान की रोशनी से भर गया। वो खामोशी से चुपके चुपके इस रब की इबादत करने लगी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी और बनी इसराइल को सब्र अता किया। ईमान का ऐलान, खतरनाक फैसला। फिरौन को शक हुआ कि आसिया कुछ बदल गई हैं। इसके दरबारियों ने बताया कि वो मूसा के रब पर ईमान ला चुकी हैं। ये सुनकर फिरौन का गुरूर लरज़ गया। उसने आसिया को बुलाया और गुरूर से कहा, क्या तू मेरे सिवा किसी और को खुदा मानती है? आसिया ने नर्म लेकिन पुरअज़्म लहजे में कहा, हाँ, मैं इस रब पर ईमान लाई हूं जो तेरे और तमाम जहानों का रब है। फिरौन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने चीख कर कहा, इसे कैद कर दो और अजाब दो जब तक कि ये अपने अल्फाज वापस न ले। लेकिन आसिया का दिल अब दुनिया से आज़ाद हो चुका था। वो मुस्कुरा कर बोलिए, मेरा दिल अब उस ज़ात के साथ है जो हमेशा जिंदा है। दिन बदल गए, रातें लंबी हो गईं। फिरौन की कहर भरी निगाहें अब आसिया पर मरकूज थीं। वो मलका जो कभी सल्तनत मिस्र की जीनत समझी जाती थी, अब कैद में डाल दी गई थी। लेकिन इस कैद खाने में
एक अजीब रोशनी बसी हुई थी। वो रोशनी जो दिल की गहराइयों से फूटती थी। ये रोशनी थी ईमान की, यकीन की और रब की कुर्बत की। कैद खाना मगर रूह आजाद। आसिया को कैद किया गया, सोने के कमरों से निकालकर पत्थर की जमीन पर लाया गया। कपड़े फाड़े गए, खादमाएं हटा दी गईं और हर आराम छीन लिया गया। लेकिन उनकी जबान पर एक ही जिक्र था, रब्बिल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। उन्होंने कैद खाने को सजदागाह बना लिया और अंधेरे को इबादत का वक्त। फिरऔन बार बार कासिद भेजता कि तौबा कर लो, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें वही रुतबा वापस दूंगा। मगर आसिया कहती, मेरा दिल अब इस दुनिया से बुलंद हो चुका है। ए फिरौन, तेरा तख्त भी मट्टी है और तेरा ताज भी धूल। अजाब का आगाज। फिरऔन ने जब देखा कि आसिया अपने फैसले पर कायम है तो उसने सख्त तरीन हुक्म दिया, इसे जमीन पर लिटा दो, हाथ पांव बांध दो और दहकते हुए पत्थरों पर डाल दो। खादमों ने फिरौन के हुक्म पर अमल किया। आसिया को तपते पत्थरों पर लिटाया गया। जिस्म जलता रहा मगर जबान जिक्र में मसरूफ रही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जमीन पर जिस्म था मगर रूह अर्श पर परवाज कर रही थी। रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना। ऐसे में आसिया ने एक ऐसी दुआ मांगी जो रहती दुनिया तक हर मोमना का तराना बन गई। रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना। ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने कुर्ब में जन्नत में एक घर बना दे। अब्बास ये दुआ ऐसी थी जैसे जमीन पर जलते जिस्म से एक पुरनूर रूह जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। फरिश्तों का साया। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हजरत आसिया के लिए जन्नत का महल दिखाएं। उनकी नजरों के सामने वो जन्नत का महल जाहिर हुआ, सफेद मोतियों से बना, मुश्क और अंबर की खुशबू में लिपटा और रहमत के नूर से जगमगाता। आसिया हंस पड़ी। फिरौन ने समझा शायद वो दर्द से पागल हो गई हैं, लेकिन वो हंसी विसाल की हंसी थे। जमीन पर जिस्म जल रहा था, आसमान पर फरिश्ते सलामी के लिए खड़े थे। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा का वजूद बज़ाहिर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका दिल फौलाद से भी मजबूत था। दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की मलका, फिरौन की बीवी, अब दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। ईमान मौत से कवीतर। फिरौन बार बार पैगाम भेजता, तुम अपने अल्फाज वापस ले लो वरना मौत के बाद भी तुम्हें इबरत का निशान बनाऊंगा। लेकिन हजरत आसिया ने रब से वादा कर लिया था। उन्होंने अल्लाह को दिल में बसा लिया था। वो जानती थी कि अब वापसी मुमकिन नहीं और न ही वो चाहती थी। फिरौन ने हुक्म दिया, इसे पत्थर से कुचल दो, ऐसा पत्थर कि जो कई इंसानों के जिस्म तोड़ दे। आसिया के वजूद पर उठाया गया, लेकिन जैसे ही वो पत्थर फजा में बुलंद हुआ, हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने आसमान की तरफ नजरें उठाईं और मुस्कुराकर कहा, ऐ मेरे रब, मुझे कबूल फरमा ले। पत्थर जमीन पर गिरा, मगर रूह पहले ही परवाज कर चुकी थी। अल्लाह ताला ने उनकी रूह को अपनी रहमत में ले लिया। आसमान पर सलाम कह था। हदीस में आता है कि फरिश्तों ने हजरत आसिया की रूह को सलाम पेश किया और रब्बी कायनात ने उनके लिए जन्नत में वो महल तामीर किया जिसकी दुआ वो मांग चुकी थीं। हजरत आसिया की वफात पर जमीन रोई, आसमान ने उन पर रहमत बरसाई और कायनात ने सच्चाई की एक अजीम शहादत देख ली। कुरान की गवाही। अल्लाह ताला ने आसिया रजी अल्लाह अन्हा को कुरान करीम में रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बना दिया। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरऔन आलीन विल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरऔन। और अल्लाह ने ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल बयान फरमाई। सूरत तहरीम आयत 11। अल्लाह ने उनके ईमान को, उनके रब से इश्क को और उनके सब्र को दुनिया के हर मोमिन मर्द और औरत के लिए हिदायत का चराग बना दिया। जुल्म का जवाल, मूसा की वापसी। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वापस मिस्र आ रहे थे।
अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता कर दी थी और वो अब फिरौन के मुकाबिल खड़े होने को तैयार थे। फिरौन की सल्तनत में जवाल का आगाज हो चुका था और आसिया की कुर्बानी उसका पहला जख्म थी। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा की शहादत फिरौन की सल्तनत में एक जलजले की मानिंद थी। महल के दरो दीवार खामोश थे, लेकिन दिलों में एक आवाज गूंजने लगी थी, मेरा रब अल्लाह है। सल्तनत मिस्र में इस्तिराब। फिरौन ने आसिया की मौत को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कुर्बानी की खुशबू पूरे शहर में फैल चुकी थी। गुलामों, खादमों, औरतों, हत्ता के सिपाहियों के दिलों में एक सवाल उभरने लगा, क्या वाकई कोई है जो फिरौन से बढ़कर ताकतवर है? महल की दीवारों पर जो सन्नाटा छाया हुआ था वो इस बात की अलामत था कि एक औरत ने कलमा हक कहकर जुल्म की जड़ों को हिला दिया था। हजरत मूसा का आना इसी दौरान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने मेदीन में नबूवत अता फरमाई थी, अब हुक्म इलाही से वापस मिस्र की तरफ लौट रहे थे। उनके हाथ में एक असा था और दिल में रब का पैगाम। जाबिल तौर पर अल्लाह से हम कलाम होने के बाद जब वो मिस्र पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक नूरानी वकार था। उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे। अल्लाह का पैगाम सादा था, जाओ फिरौन के पास, बेशक वो सरकश हो गया है। सूरत ताहा 20:24। आसिया का जिक्र मूसा के दिल में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में कदम रखा तो उनकी निगाहें एक लम्हे को रुक गईं। उन्हें वो चेहरा याद आया जिसने बचपन में उनकी परवरिश की थी। आसिया रजी अल्लाह अन्हा। वो जान चुके थे कि वो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी कुर्बानी आज भी फिरौन के महल में बोल रही थी। दरबार में हक की गूंज। फिरौन ने मूसा का मजाक उड़ाया, क्या तुम मेरे मुकाबले पर आए हो ए मूसा? क्या तुम नहीं जानते कि मैं ही रब हूं? लेकिन मूसा ने बगैर डरे फरमाया, मेरा रब वो है जिसने हर चीज को पैदा किया, फिर उसे राह दिखाई। फिरौन गुस्से से लरजने लगा, लेकिन उस बार दरबार में खामोशी थी। आसिया की शहादत ने दरबारियों को झंझोड़ दिया था। वो जानते थे कि फिरौन झूठा है। जादूगरों की तौबा। आसिया का असर। जब मूसा ने असा को जमीन पर फेंका और वो अजधा बन गया तो फिरौन के जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन ने उन्हें धमकियां दी, मगर वो डटे रहे। ये वो लम्हा था जब आसिया रजी अल्लाह अन्हा की रूहानी फतह जमीन पर जाहिरी शक्ल में जाहिर होने लगी। उनकी कुर्बानी ने दिलों में रास्ता बनाया था और अब वो दिल हक के लिए तैयार थे। फिरौन का गुरूर बढ़ता जा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत, मोजज़ात और हक गोई के बावजूद उसका दिल सख्त तर होता गया। हजरत आसिया की कुर्बानी, जादूगरों का ईमान और बनी इसराइल का जागता हुआ शऊर, ये सब फिरौन के लिए एक धमाका खेज ख्वाब बन चुका था। वो अपने तख्त पर बैठा, खादिमों से घिरा हुआ, एक ही बात दोहरा रहा था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तो बाज ना आया तो तुझे कैद कर दूंगा, मार डालूंगा। हजरत मूसा ने नरमी से जवाब दिया, मैं तेरे पास अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील लेकर आया हूं। लेकिन फिरौन ने इस बात का जवाब तलवार से देना चाहा और यूं वो वक्त करीब आ गया जिसे अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था। जालिम के अंजाम का वक्त, अल्लाह का हुक्म, निकल जाओ। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को हुक्म दिया, रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ। चुनाचे हजरत मूसा ने बनी इसराइल के लोगों को जमा किया। वो सब छपते छुपाते अंधेरे में मिस्र से निकले। फिरौन को खबर मिली तो वो गुस्से से दहाड़ उठा, मूसा मेरे मुल्क से कैसे निकल सकता है? इसने फौरन अपनी फौज को हुक्म दिया, घोड़े तैयार करो, लश्कर निकालो, इन सब को वापस लाओ या खत्म कर दो। एक तरफ समंदर, दूसरी तरफ फिरौन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का काफिला चलता रहा, यहां तक कि वो बहर कलज़म, रेड सी के किनारे आ गए। सामने बेरहम समंदर, पीछे फिरौन का खूनखार लश्कर। बनी इसराइल घबरा गए, ए मूसा हम तो पकड़े गए। हजरत मूसा ने यकीन से जवाब दिया, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। सूरत अश-शोरा
आयत 62। मोजज़ा, समंदर का फट जाना। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को हुक्म दिया, अपना असा समंदर पर मारो। हजरत मूसा ने जैसे ही असा मारा, समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हर तरफ पानी दीवार की सूरत में जम गया और दरमियान में एक खुश्क रास्ता बन गया। ये मंजर ऐसा था जो तारीख में कभी नहीं देखा गया। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब हैरत में, लेकिन कदमों में यकीन था। अल्लाह ने आसिया रजी अल्लाह अन्हा की कुर्बानी को कबूल करके कौम को रास्ता दे दिया था। फ़िरौन का आखिरी लम्हा। फ़िरौन ने अपने घोड़े को एड़ लगा दी। वो मूसा के पीछे समंदर में दाखिल हो गया, लेकिन जब हजरत मूसा और उनके साथी समंदर पार कर चुके, अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया, वापस आ जाओ। पानी एक बार फिर बुलंद हुआ और फ़िरौन अपने लश्कर समेत डूब गया। आखिरी लम्हे में वो चलाया, मैं ईमान लाता हूं मूसा के रब पर। मगर अल्लाह ने फरमाया, अब जबकि तू पहले नाफरमान रहा, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आइंदा वालों के लिए इबरत बने। सूरह यूनुस सूर आयत 92। आसिया की दुआ पूरी हुई। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने जो दुआ की थी, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दे और मुझे फ़िरौन से निजात दे, आज वो दुआ अपनी मुकम्मल शक्ल में ज़हूर कर चुकी थी। फ़िरौन ख़त्म, इसकी सल्तनत तबाह और हजरत मूसा की कौम निजात पा चुकी थी। एक नई सुबह, नई ज़मीन। बाहर कुलज़म पार करने के बाद बनी इसराइल ने एक नई दुनिया में कदम रखा। फ़िरौन का गुरूर पानी में दफन हो चुका था, लेकिन उनके दिलों में गुलामी के निशानात अब भी बाकी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान एक मजबूत चरवाहे की तरह खड़े थे, हिदायत देने, सिखाने और उन्हें अल्लाह के वादे की तरफ ले जाने के लिए। हर कदम पर वो हजरत आसिया की याद को दिल में ताज़ा करते। ए अल्लाह, जिस औरत ने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसकी कौम को राह दिखा दे। वादिये सीना का खामोश जमाल। वो एक वसी सुनसान वादी में पहुंचे, वादिये सीना। यहाँ पहाड़ों का सुकूत, आसमान की नीलाहट और रातों की खामोशी कुछ अजीब सी रूहानी फजा पैदा कर रहे थे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, 40 रातों के लिए मेरे हुजूर हाजिर हों ताकि मैं तुझसे कलाम करूं। हजरत मूसा ने अपनी कौम को अपने भाई हारून के सुपुर्द किया और पहाड़ पर चढ़ गए, कोहे तौर। अल्लाह से हम कलामी कोहे तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो शरफ हासिल हुआ जो सिर्फ अजीम तरीन रसूलों को दिया जाता है। अल्लाह ताला ने उनसे बराह रास्त कलाम फरमाया। पहाड़ रोशनी से जगमगा उठा। हजरत मूसा ने दिल में अर्ज की, ए रब, मुझे अपना जलवा दिखा। अल्लाह ने फरमाया, तू मुझे नहीं देख सकता, लेकिन पहाड़ की तरफ देख, अगर वो कायम रहा तो तू भी मुझे देख सकेगा। पहाड़ पर अल्लाह का नूर आया और वो रेजा रेजा हो गया। हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया, वो पुकार उठे, पाक है तो मैं तेरी तरफ तौबा करता हूँ। नीचे क्या हुआ? इधर नीचे कौम बनी इसराइल आजमाइश में पड़ गई। कुछ कमजोर दिलों ने हजरत मूसा की गैर मौजूदगी में एक बछड़े का बुत बना लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। हजरत हारून ने रोका, समझाया, लेकिन वो बाज ना आए। हजरत मूसा की वापसी। जब हजरत मूसा वापस आए और ये मंजर देखा तो गम और गुस्से में आ गए। उन्होंने तख्तियां जमीन पर पटख दें अपने भाई हारून का गिरिबान पकड़ा, लेकिन हारून ने सफाई दी, ऐ मेरे भाई। मैंने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने मेरी बात ना मानी। मुझे दुश्मनों के हवाले न कर। हजरत मूसा ने फौरन अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को मुआफ फरमा दे और हम पर रहम फरमा। तौबा, मुआफी और रहमत। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को तौबा की तरफ बुलाया। जो लोग सच्चे दिल से नादिम हुए, उनकी तौबा कबूल हुई।
लेकिन जो हठ धर्मी पर कायम रहे उन पर अजाब नाजिल हुआ। ये वक्त हजरत मूसा के लिए बहुत भारी था। ईमान, नबूवत, कयादत सब एक साथ आजमाया जा रहा था और उनके दिल में हर लम्हे आसिया की दुआ गूंज रही थी, मेरे रब मुझे जालिम कौम से निजात दे। आसिया की रूहानी मिरास। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से जा चुकी थीं, लेकिन उनका सब्र, इस्तकामत और ईमान इस कौम के लिए मशाले राह बन चुके थे। बनी इसराइल की औरतें जब डरने लगतीं तो आपस में कहतीं, याद करो फिरौन की बीवी को, उसने सब कुछ छोड़कर सच्चाई को चुना। फिरौन का गरूर समंदर में दफन हो चुका था। बनी इसराइल अब एक आजाद कौम थी, मगर तरबियत का सफर बाकी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात के साथ वापस लौटे, कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, उनकी तरबियत की और उन्हें जुल्मत से निकालकर रोशनी की तरफ लाए। मगर एक चिराग ऐसा था जो पीछे रह गया था, फिरौन के महल में जलने वाला ईमान का चिराग जो हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी जान देकर रोशन किया था। हजरत आसिया की दुआ की तकमील वादी सीना में जब हजरत मूसा ने अल्लाह से कलाम किया और बनी इसराइल को शरीयत मिली, तब आसमानों में हजरत आसिया की दुआ पूरी हो चुकी थी। ए मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन से और उसके जुल्म से निजात दे दे। अल्लाह ताला ने उनका जन्नत में मकाम बना दिया। फरिश्ते उनकी रूह को अजमत से लेकर गए। वो अब सिर्फ फिरौन की बीवी नहीं, अहले ईमान की मां बन चुकी थीं। आसिया हर दौर की बेटी के लिए मिसाल। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा की कहानी सिर्फ एक वक्त की कहानी नहीं, बल्कि हर उस बेटी, बहन और मां के लिए एक चिराग हिदायत है जो हक के लिए कुर्बानी देती है, चाहे दुनिया उसे कितना ही तन्हा छोड़ दे। फिरौन का जुल्म मिट गया, लेकिन हजरत आसिया का नाम अल्लाह की किताबों, फरिश्तों के जिक्र और अहले ईमान के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा हो गया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।